खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। अकोट से संवाददाता वसीम अहमद की रिपोर्ट। कुरैशी समाज पर अन्याय के खिलाफ उठी बुलंद आवाज, मांगा कानूनी संरक्षण और सरकार से समर्थन, वरना पूरे राज्य में व्यवसाय बंद और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। आज अकोट में महाराष्ट्र कुरैशी समाज संघर्ष समिति ने एक अहम कदम उठाते हुए उप विभागीय अधिकारी और स्थानीय थानेदार को माननीय जिलाधिकारी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में समाज के लोगों ने परंपरागत व्यवसाय यानी बैल और भैंस जैसे कृषि पशुओं की कानूनी रूप से खरीद फरोख्त में आए दिनों हो रही रुकावटों, जातिगत अपमान और हिंसक घटनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार हैं। कुरैशी समाज को अपमानित करने, हिंसा करने और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में शामिल संगठनों पर भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धाराओं के तहत तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि उपज मंडी समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे वैध कागजात रखने वाले पशु व्यापारियों को पूरा सहयोग दें। गौशालाओं में जब्त किए गए जानवरों को अदालत के आदेशानुसार तत्काल रिहा किया जाए। डॉक्टरी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बिना किसी बाधा के समय पर मिले, इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए जाएं। स्थानीय निकायों द्वारा सरकारी बूचड़खानों की स्थापना सुनिश्चित की जाए ताकि व्यवसाय वैध और नियंत्रित तरीके से चल सके। संपूर्ण मुद्दे पर एक स्पष्ट और प्रवर्तनीय सरकारी परिपत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि सरकार इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो 20 जुलाई 2025 से कुरैशी समाज पूरे महाराष्ट्र में पशु खरीद फरोख्त का व्यवसाय बंद कर देगा और 1 अगस्त 2025 को जिला कलेक्टर कार्यालय जलगांव पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये ज्ञापन 5 प्रमुख अधिकारियों को सौंपा गया, जिनमें उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और नगर परिषद प्रमुख शामिल हैं। इस अवसर पर कुरैशी समाज के नजीर करीम कुरैशी, शेख निसार, मुस्तकीम कुरैशी, जियाउल हक, शेख आसिफ, शेख रिजवान, शेख अफसर, शेख इमरान, शेख कलीम, इरफान अहमद, शेख राजा और शेख साजिद जैसे समाज के दर्जनों प्रतिनिधि और सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। कानूनी दायरे में रहकर कारोबार करने वाला कुरैशी समाज अब चुप नहीं बैठेगा। या तो मिलेगा न्याय और सुरक्षा या होगा प्रदेशव्यापी विरोध। अब देखना यह है कि सरकार इन आवाजों को सुनेगी या फिर समाज को सड़कों पर उतरने पर मजबूर करेगी। आप देख रहे थे खास रिपोर्ट वसीम अहमद के साथ अकोट से। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो व्यापारी भी है और मांस के कारोबारी भी है। गोवंशीय बंदी कायदे के कारण इस कारोबार के ऊपर आफत आई हुई है, इसलिए कुरैशी समाज के लोगों ने इसको बिल्कुल रोक दिया है। इसके चलते कुरैशी समाज के अंदर बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। आगे चल के हाथों को काम नहीं है, भुखमरी की नौबत आने वाली है। ये तमाम बिंदुओं पर सरकार ने गौर करना चाहिए। उसके आगे कुरैशी समाज, जब ये गोवंश हत्या का कायदा लागू हुआ महाराष्ट्र में बंदी का, तो उसके पर्याय में जब बफेलो मीट जिसको कानून अलाउ करता है, तो बफेलो की स्लॉटरिंग के लिए अभी तक के भी पिछले 10 साल में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाइसेंस इशू नहीं किए जा रहे। जहाँ पर स्लॉटर हाउस है, गवर्नमेंट के शासकीय स्लॉटर हाउस महाराष्ट्र में जगह जगह थे, वो ध्वस्त कंडीशन में पड़े हुए हैं। उसका रिन्यूअल हो, उसका आधुनिकीकरण हो। कुरैशी समाज को भैंस के लिए परमिशन मिले, उनके मीट शॉप्स के लिए परमिशन मिलना चाहिए। ये तमाम मांगे हैं सरकार से। और इसी कारोबार के चलते 2 पैमाने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस देश में हो रहे हैं। उद्योगपतियों को लाइसेंस दिया जा रहा है मांस एक्सपोर्ट करने के लिए। भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का मांस एक्सपोर्ट करने वाला, बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। उद्योगपतियों पर कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे देते हैं, उनके ऊपर कर्म हो रहा है। और कुरैशी समाज जिनका परंपरागत यही कारोबार है, पेट भरने का साधन है, उनके ऊपर सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है कि उनको लाइसेंस नहीं दिए जा रहे, जिनका पेशा है ये हमेशा पेट भरने का। तो सरकार से यही सब तमाम बंधुओं को लेकर निवेदन है कि ये बेरोजगारी का बड़ा मसला महाराष्ट्र में उत्पन्न होने वाला है और प्रत्येक जनता की, अवाम की, हर नागरिक की रक्षा करने का कर्तव्य सरकार का है। गोरक्षा के नाम पर जितना भी आतंक हो रहा है, व्यापारी माल खरीद कर लेके जाता है, गोरक्षक पकड़ ले रहा है, उसके साथ में तमाम बदसलूकी की जा रही है, मारझोड़ किया जा रहा है। इससे लॉ एंड ऑर्डर का भी खतरा उत्पन्न होने वाला है। ये तो रिएक्शन, इसके एक्शन के बदले रिएक्शन नहीं हो रहा, इसलिए शांति है। लेकिन अगर इसके चलते अगर कुछ गड़बड़ होने लगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
पूरे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जगह जगह बिगड़ने की आशंका है। तो ये तमाम बिंदुओं को सरकार ने गौर करना चाहिए और सरकार से, महाराष्ट्र राज्य की सरकार से कुरैशी समाज की ये निवेदन है, दरखास्त है और ये मांग है कि कुरैशी समाज के और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और ये जो पूरी तरीके से बेरोजगारी और किसानों के ऊपर आफत आने, एक परेशानी आने वाली है, उसको देखते हुए कुरैशी समाज को, व्यापारियों की रक्षा करे, कुरैशी समाज के लिए स्लॉटरिंग, भैंस का, बफेलो के स्लॉटरिंग के लिए उनके स्लॉटर हाउस का इंतजाम करे, उनको लाइसेंस दिए जाए और उनके बीट शॉप के लाइसेंस दिए जाए। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार से ये निवेदन है कि इस पर दखल दे और ये तमाम समस्याओं का निवारण करे।